हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी अपरेटस। इसे गोल्जी अपर्चर भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे किसने डिस्कवर किया? ये हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं, कैमलियो गोल्जी, जो कि एक इटालियन फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। उन्होंने सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया। गोल्जी अपरेटस एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर। उन्होंने क्या देखा? ही डिस्कवर सेट ऑफ फ्लैटेड सेक इन सेल। उन्होंने सेल के अंदर फ्लैटेड मीन तिरछे, बिल्कुल फ्लैट, जैसे हमारे पास घर में शूज़ होते हैं, स्लीपर्स, वो जो होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। उन्होंने इसी फ्लैट टाइप मतलब फ्लैटेड स्ट्रक्चर जो है वो सेल में देखे, सेट देखे, उनके सेट ऑफ फ्लैटेड सेक्स सेल में देखें। जैसे कि ये हमारे पास है, ये एक बिल्कुल सीधा एक फ्लैट है। उन्होंने इसको नाम सिस्टर्निया दिया। अगर एक होगा तो उसे हम सिस्टर्निया कहेंगे। हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टर्निया पढ़ा था। क्रिस्टर्निया क्या था? क्रिस्टिया जिसे हमने पढ़ा था, वो क्रिस्टिया क्या था? इनफोल्डिंग थी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग थी, हमने उन्हें क्रिस्टिया पढ़ा था। ये हमारे पास है सिस्टर्ना। स्टूडेंट्स इनमें जो होते हैं वो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते और इन दोनों के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाते, तो ये फ़र्क है। इन दिस सेट मैनी सिस्टर्निया आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। अब इस सेट में क्या था? बहुत सारे जो सिस्टर्निया थे वो एक दूसरे के ऊपर अटैच हुए थे, एक स्टैक बना हुआ था। देखें, ये 1 2 3 कितने सारे जो ये सिस्टर्निया हैं वो अटैच है एक दूसरे के ऊपर। ये 1 है, ये 2 है, तो जब ये जो होंगे एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल स्टैक हुए होंगे तो उसको हम लोगों ने नाम दिया गोल्जी अपरेटस का। 1 है तो उसे सिस्टर्निया, और बहुत सारे मिल जाएंगे, एक सेट बना लेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? गोल्जी अपरेटस। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्निया इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। सिस्टर्निया का जो है वो एक सेट बना हुआ है जिसे हम लोगों ने गोल्जी अपरेटस का नाम दिया। अब गोल्जी कम्प्लेक्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कम्प्लेक्स में डिफरेंस नहीं कर पाते, और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। देखें, अगर सिस्टर्निया के साथ वेजिकल्स भी अटैच हो जाएं तो हम उसे गोल्जी कम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे कि ये हमारे पास सिस्टर्नियाज हैं और इनके साथ ये वेजिकल्स भी अटैच हैं, तो जब वेजिकल और सिस्टर्निया मिलकर गोल्जी कम्प्लेक्स बनाएंगे। यहाँ पे क्या था? गोल्जी अपरेटस में क्या था? सिर्फ सिस्टर्निया एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई थी, लेकिन गोल्जी कम्प्लेक्स में क्या है? यहाँ के इसके साथ वेजिकल्स भी अटैच हैं। सिस्टर्निया प्लस वेजिकल इज इक्वल टू गोल्जी कम्प्लेक्स। ये था हमारा गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कम्प्लेक्स में डिफरेंस। अब गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है? प्रोटीन पैकिंग करना। किस चीज़ में प्रोटीन को पैक करना? मेम्ब्रेन में। देखिए, ये जो प्रोटीन हमारे पास राइबोफ्लाविन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रही थी वो सेल के अंदर भी इस्तेमाल होनी है, सेल के बाहर भी इस्तेमाल होनी है। हम चीज़ों को पैक क्यों करते हैं? हम लोग अक्सर शॉप से बिस्किट लेते हैं, हम लोग लेस लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं, तो वो जो है कवर हुए होते हैं, पैक हुए हुए होते हैं रैपर से। उन्हें क्यों पैक किया जाता है? उनकी प्रोटेक्शन के लिए, हार्म इन्वायरमेंट से, देखिए ह्यूमिडिटी से बचने के लिए, तो उनको पैक किया हुआ होता है प्रोटेक्शन के लिए ना। इसी तरह प्रोटीन को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है सेल के इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट से यहाँ पे क्या है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बना। ये प्रोटीन जो है अब पैक होने के लिए गोल्जी अपरेटस के पास आई और गोल्जी अपरेटस ने इसको पैक कर दिया मेम्ब्रेन में। इसे हम लोगों ने नाम दिया वेजिकल्स का। अब ये प्रोटीन वेजिकल कहलाएंगे। इस वेजिकल में क्या है? इस वेजिकल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है और प्रोटीन को इस मेम्ब्रेन से पैक कर दिया गया है। इसे हम लोगों ने गोल्जी वेजिकल्स का नाम दे दिया। क्यों दिया गोल्जी वेजिकल्स का नाम? क्योंकि गोल्जी अपरेटस ने इसे बनाया है, इस वजह से हमने इसे गोल्जी वेजिकल्स का नाम दिया गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनती है, वो गोल्जी अपरेटस में जाती है। गोल्जी अपरेटस में वहाँ पे उसे मेम्ब्रेन से पैक कर दिया जाता है। अब हम उस प्रोटीन को वेजिकल्स कहेंगे। उस वेजिकल में क्या होता है? मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन अंदर होती है, और अब इसे हम गोल्जी वेजिकल्स का नाम देते हैं क्योंकि गोल्जी अपरेटस ने इसे बनाया है। These sacs can be transported to various location in cell or exterior in the form of secretion। अब इस प्रोटीन जो बनी है ये सैक्स, ये जो है डिफरेंट लोकेशन पे इनको भेजा जाता है। जैसा कि कहा गया है कि सेल में इनके मुख्तलिफ जगह पे इनकी ज़रूरत होती है, सेल के अंदर भी, सेल के बाहर भी। सेल के अंदर तो ये एज अ वेजिकल की फॉर्म में ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन से ये एज अ सिक्रीशन के तौर पे एक्सक्रीट होंगे। मेम्ब्रेन अंदर ही रह जाएगी और जो ये प्रोटीन है वो एक्सक्रीट हो जाएंगे सिक्रीशन की फॉर्म में। अब
गोल्जी अपरेटस ना सिर्फ इनको जो है वो मॉडिफाई भी करती है मॉलिक्यूल्स को, आल्सो मॉडिफाई मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम आर, जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन है, इन्होंने प्रोटीन को मॉडिफाई किया ना मेम्ब्रेन से उसको पैक करके, अब प्रोटीन जो है वो मॉडिफाई होके गोल्जी वेसिकल्स बन गई। अब ये जो प्रोटीन है यहाँ पे आई, अब ये गोल्जी अपरेटस के अपने के अंदर जो है लिपिड्स भी होते हैं, ये प्रोटीन जो है इन लिपिड्स के साथ मिलके मॉडिफाई होके लिपोप्रोटीन बन जाती है। और इस गोल्जी के पास कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन जो है इन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलके मॉडिफाई होके ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं। तो इस तरह जो है मॉलिक्यूल्स गोल्जी अपरेटस में मॉडिफाई भी होते हैं, ना सिर्फ पैक होते हैं बल्कि मॉडिफाई भी होते हैं, नई शक्ल में आते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक गोल्जी अपरेटस का, हमारे 9th क्लास का में ये छोटा सा टॉपिक है। हाँ, ये जो साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, इन्हें बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला 1906 में। वे नोबेल प्राइज़ किस चीज़ में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में मिला। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि कैमिलो गोल्जी ने कब नोबेल प्राइज़ विन किया या फिर किस फील्ड में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ये एक इटालियन फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, जिन्होंने सेल के अंदर सेट ऑफ फ्लैटेड सैक्स को देखा। उनमें से एक हम फ्लैटेड सैक को सिस्टर्निया का नाम दिया जाता है, और ये जब बहुत सारी सिस्टर्निया मिल जाती हैं, एक सेट बनाती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई हुई होती है, तो हम उसे गोल्जी अपरेटस का नाम देते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्निया इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस तो है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, सिस्टर्निया प्लस वेजिकल्स इज इक्वल टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब अगर इस सिस्टर्निया के साथ वेजिकल्स भी आके अटैच हो जाएं तो इसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। एक और बात, हम लोगों ने यहाँ पे गोल्जी अपरेटस पढ़ी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ी, और हम लोगों ने यहाँ पे गोल्जी वेजिकल भी पढ़ा। वो प्रोटीन जो मॉडिफाई होके उसके इर्द गिर्द जब मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड हो जाती है तो हम उसे गोल्जी वेजिकल का नाम देते हैं। ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। फंक्शन क्या था गोल्जी का, प्रोटीन को पैक करते हैं, किस चीज़ में पैक करते हैं, मेम्ब्रेन में। इस प्रोटीन ने सेल के अंदर भी इस्तेमाल होना है और सेल के बाहर भी। ये प्रोटीन जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम से अटैच होते हैं और राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो ये RER जो है वो प्रोटीन को बनाते हैं। अब यहाँ से ये प्रोटीन जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में या गोल्जी अपरेटस में जाती है। यहाँ पे ये मॉडिफाई होती हैं, उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन लगती है। अब हम इन प्रोटीन को वेजिकल्स का नाम देंगे। इस वेजिकल्स में क्या है, मेम्ब्रेन है और प्रोटीन है। इन वेजिकल्स को गोल्जी वेजिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि गोल्जी ने इसे बनाया है। अब यहाँ से ये डिफरेंट लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट होते हैं ये वेजिकल, सेल के अंदर भी, सेल के बाहर भी। सेल के बाहर में ये सिक्रीशन की फॉर्म में बाहर निकलेंगे, एक्सक्रीट होंगे। अब ये गोल्जी अपरेटस जो है वो मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई भी करती हैं। इन जो प्रोटीन RER से आती हैं वो जब गोल्जी में आते हैं तो गोल्जी अपरेटस के अंदर लिपिड्स भी अपने प्रेजेंट होते हैं, ये उनके साथ मिलके लिपोप्रोटीन बन जाती हैं। और जब प्रोटीन आती हैं तो गोल्जी के पास अपने कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन इन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलके मॉडिफाई होके ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स मॉडिफाई भी हुए, चेंज भी हुए। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को गोल्जी अपरेटस बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।